नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोल पर बहुत स्वागत है। नव वर्ष 2025 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ अंक ज्योतिष के आधार पर 2025 का वार्षिक भविष्यफल। ये वीडियो है नंबर 7 के लिए। नंबर 7 वाले लोगों के लिए जो वर्ष है 2025 अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 2025 को अगर हम प्लस करते हैं और नंबर निकालते तो आता है नंबर 9। नंबर 9 है मंगल का, और ये जो नंबर 7 है वो नंबर है केतु का। कहा जाता है कि केतु मंगल की ही तरह कार्य करता है। मीन्स दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं कुछ कुछ वो बहुत हद तक सिमिलर है। जहाँ पर मंगल बहुत ऊपर हाई लेवल पर कार्य करता है, जो भी कार्य करता है, वहीं पे केतु थोड़े से लो लेवल पर करता है, प्लस उसमें थोड़ा सा अध्यात्म योग इन सारी चीज़ों का भी समावेश हो जाता है। इसलिए केतु की ऊर्जा थोड़ी बैलेंस हो जाती है। प्लस वन मोर थिंग, जब हम केवल 25 देखते हैं 2 + 5 = 7, तो ये भी नंबर केतु का ही हुआ। जो अगर केवल 25 मतलब 2025 को अगर 20 हटा दिया है 25 देखें तो 7 आ रहा है। तो केतु का प्रभाव आप लोगों पर इस पूरे ही वर्ष दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मंगल की जो आक्रामक ऊर्जा है, एनर्जी है, स्फूर्ति है, लड़ाकापन है, आवेश है, गुस्सा है, उन सब से आप बच सकते हैं। क्योंकि केतु का काम तो यूँ भी समाधान वाला है, या ऐसा नेचर होता है केतु का कि हर चीज़ को कम कर देना। सपोज मंगल की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा तो यहाँ पे केतु क्या कर देगा, बैलेंस बना देगा कि ठीक है, कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए कार्य करते हैं, या हम इस बात को भी थोड़ा सा पोस्टपोन माइंड में रखते हैं, बाद में करेंगे। इस तरह की आपकी पूरे ही साल जो नेचर है वो रहेगी। और इसी वजह से आप भले ही मंगल की वजह से ये पूरा वर्ष हमें लग रहा है कि थोड़ा सा एग्रेशन मोड वाला ईयर हो सकता है, तो वहाँ पर आप अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे केतु की वजह से। अगर आपका भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है, या आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है, तो आपका जो जन्मांक आ रहा है वो आ रहा है नंबर 7। नंबर 7 है केतु का नंबर। राहु और केतु, जैसे राहु बिल्कुल ये अलग तरह का दिखावे वाला नंबर है, वहीं पे केतु छुपाने वाला नंबर है। मीन्स केतु एक ऐसा नंबर है जो कहीं ना कहीं धर्म अध्यात्म से भी जुड़ा है, धर्म से कम जुड़ा है, अध्यात्म योग इन तरह की चीज़ों से जरूर जुड़ा हुआ है। क्योंकि केतु का नेचर एक ऐसा होता है रहस्य, जिसे केतु से रहस्य को भी जोड़ते हैं, किसी भी चीज़ को छुपाना। केतु का सबसे जो मेजर काम होता है कि भ्रम में रखना, लेकिन डिफरेंट तरीके से भ्रम में रखना, छुपा कर। सपोज इस समय में जो भी कोई बीमारी हो जाती है तो केतु आसानी से उसे डायग्नोज ही नहीं करने देता है। तो अगर हम इस पूरे ही साल की अगर ऊर्जा को देखते हैं तो बहुत डिफरेंट तरीके की ऊर्जा रहेगी। तो वो मंगल की कहीं ना कहीं ऊर्जा को केतु बैलेंस भी करेगा। तो इसको हम देखेंगे कैरियर के क्षेत्र में, फिनेंस के रूप में, जो हमारे रिलेशनशिप है उनके लिए, और हेल्थ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी देखेंगे। तो अगर केतु का ही ये नंबर है और कह रहे हैं हम कि ये मंगल की तरह ही कार्य करता है, तो जो भी रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य करते हैं, ज़मीन, मकान, दुकान, कृषक भी जो है उनके लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो हीलर्स हैं, हीलर्स के लिए तो ये साल, जिनका नंबर 7 है उनके लिए बहुत शानदार ये साल है। उनको बहुत नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ चीज़ें ये केतु दिलवा सकता है। इसके अलावा जितने भी रिसर्च के जो क्षेत्र हैं या डीप थिंकिंग वाले जो क्षेत्र हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और केतु यानी मूल, मतलब जो रूट्स है हमारी, तो ज़मीन के नीचे के जो भी कार्य होते हैं, माइनिंग होता है इसमें, या पेट्रोकेमिकल्स के जो एरियाज़ हैं, उन सब के लिए भी ये वाला साल बहुत अच्छा है। और जितने भी नए, भले वो दवाइयों के रूप में खोज की जाएगी या अन्य क्षेत्रों में जो भी नई रिसर्च होती है, उन सब के लिए, जो लोग भी इन फील्ड में भले काम करते हैं या खुद उनकी अगर मैन्युफैक्चरर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उन सब लोगों के लिए भी ये साल बेहद बेहद अच्छा है। और ये साल सबसे अच्छा है हीलर्स के लिए। आप किसी भी फील्ड में हीलिंग करते हो, ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली इस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हो उन्हें करियर अच्छा है तो पैसा भी अच्छा मिलेगा। लेकिन केतु कहीं ना कहीं एक भाव देता है, जितना है पर्याप्त है। मतलब कम में भी जैसे सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाती है ना, बिल्कुल वही 7 नंबर वाले लोगों का ट्रेंड रहेगा। भले ही
मंगल की वजह से उनकी ऊर्जा थोड़ी बड़ी रहेगी, थोड़ा सा एग्रेशन मार्ड होगा, इम्पल्सिवनेस भी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि केतु का प्रभाव हमें 2 जगह दिख रहा है, तो इस मंगल की ऊर्जा को ये बैलेंस कर लेगा। तो आपके खर्चों पे भी कंट्रोल होगा और आपके इम्पल्सिवनेस पे भी केतु लगाम लगाएगा। तो इन्वेस्टमेंट भी आपकी इस वर्ष अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपके खर्चों पर अगर रोक होगी तो ऑब्वियसली आपका जो अर्न होगा वो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे। और विशेषकर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ज़मीन के ही फॉर्म में होगी, भले प्लाट हो, मकान हो, फ्लैट हो, कोई भी फॉर्म में, कृषि भूमि हो, मीन्स कहीं ना कहीं इस तरह के ही चीज़ों में आप करने वाले हैं। बात करेंगे रिलेशनशिप की, तो केतु की वजह से रिलेशनशिप में जैसे ठंडा दौर आता है ना, जहाँ अगर आप सपोज लव एंड रिलेशनशिप में किसी के भी साथ, तो आपके पार्टनर की शिप, जो भी आपके पार्टनर के साथ आपकी जो रिलेशनशिप होगी थोड़ी कोल्ड टाइप की होगी। बातें हो रही है, फिर बहुत दिनों तक कोई बात नहीं होगी, फिर बात होगी, बहुत मिलने के लिए आप बहुत उत्सुक नहीं होंगे। मीन्स एक बहुत ही ठंडा दौर आपकी रिलेशनशिप के लिए रहेगा। तो जब भी अगर इस तरह की कोई स्थिति है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी 7 नंबर का ही हो, तो क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप खतरे में पड़ेगी। तो आपको क्या रहना है, एक्टिव रहना है। केतु की वजह से, क्योंकि केतु तो डिटैचमेंट देता है, केतु बहुत ज़्यादा उत्साह भी नहीं देता और चीज़ों को कंप्रेस कर देता है। तो अगर सपोज लव एंड रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, हमारी चीज़ें कम होती चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, उसको लाइव रखना है, मिलना है, बातें करना है। अदरवाइज़ केतु की वजह से आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है। तो अगर आप शादी भी करते हैं तो सेम यही ट्रेंड आप लोगों के लिए रहेगा कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाएंगे। और जब भी अगर इस तरह की आप शादीशुदा है ऑलरेडी और इस तरह के उत्साह नहीं दिखाएंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ भी खतरे में पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हालांकि बीच में फेज आएंगे, मंगल भी जब प्रभावी होंगे तो कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपकी सपोज़ आप बहुत ज़्यादा रिश्ते में थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं, कम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पार्टनर के कारण आपकी लड़ाई हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो सकती है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, तो केतु का एक नेचर होता है छुपाना। तो हेल्थ में आप अगर छुपाएंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर कुछ भी आपको सिम्टम्स आते हैं, कोई छोटी से छोटी भी बीमारी आ रही है, आपको इमीडिएट डॉक्टर के जाना है, होम रेमेडीज़ नहीं करनी है। क्योंकि केतु किसी भी बीमारी को ईजिली डायग्नोज नहीं होने देता है। जैसे कि हमको कुछ बीमारी कुछ हुई है, आफ्टर सम टाइम आप टेस्ट कराएंगे तो कुछ और बीमारी निकलेगी, तब तक वो बीमारी आपकी बढ़ जाती है। तो आपको सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है। प्लस केतु और मंगल दोनों ही खून, हड्डी, चोट, दुर्घटना, इन सब के भी प्रतीक हैं। साथ ही केतु कान का भी प्रतीक है। तो कान से संबंधित आपको बहुत परेशानियां हो सकती, दांत, ENT वाले इश्यूज आपको हो सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी ब्लड से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उन पे भी आपको ध्यान रखना है, फोकस रखनी है। कहीं पे भी आपको चोट, दुर्घटना, आगजनी, या केतु के जब भी कनेक्शन में कोई दूसरा स्टार आता है तो उस समय पे डार्क बाइट्स वाले, यानी कुत्ता काट लेता है या अन्य कोई पालतू जानवर आपको काट ले, ऐसी भी संभावनाएं बहुत अधिक होती है। तो आप सब 7 नंबर वाले लोगों को इन सारी ही चीज़ों से जितना आप अवेयर रहेंगे, बचकर रहेंगे, अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि केतु क्या है, धड़ है, केवल सिर है नहीं। तो आप दिशाहीन हो सकते हैं, डायरेक्शनलेस। कभी ये पढ़ने का मन करेगा, कभी वो पढ़ने का मन करेगा। और अगर आप एक ऐसे फेज़ में हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में जहाँ पे आपको चूज़ करना है कि मुझे यही सब्जेक्ट लेना है, मुझे यही कॉलेज में जाना है, तो वहाँ पर भी आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके बड़े लोग हैं, सीनियर्स हैं या कोई कंसल्टेंट है, आपको उनकी एडवाइस को फॉलो करना है, उनसे एडवाइस लेना है। केतु भी कहीं ना कहीं मूवमेंट देता है। तो आपकी मूवमेंट कैसे हो सकती है, करियर में आपके हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसी जगह हो जाए जो आपको पसंद नहीं हो, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। या आप पढ़ने के लिए आप बहुत ईगर नहीं है बाहर जाने के लिए, कोई जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो भी आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। तो इन सारी स्थितियों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। रिलेशनशिप के लिए जैसे मैंने कहा ही है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव मोड पूरे ही साल रखना पड़ेगा। तो केतु के लिए भी हम जो डायरेक्शन देखते हैं वो डायरेक्शन देखते हैं साउथ डायरेक्शन या साउथ वेस्ट। तो आप इस डायरेक्शन को जितना नीट क्लीन रखते हैं और वहीं पे मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है। और केतु के पीरियड में यूँ भी आप जितना धर्म, अध्यात्म, योग इनकी तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा होगा। केतु यूँ भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ले जाता है, लेकिन यहाँ हमको बैलेंस बनाना है।
अपनी पर्सनल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल जर्नी में भी। तो जितना आप बैलेंस बनाकर चलेंगे उतना अच्छा होगा। और केतु की जो भी रेमेडीज़ होती है आप उनको सभी को करिए। आप जितने भी हल्के रंग जो होते हैं, जो बेसिक कलर नहीं है, मिक्स कलर जो होते हैं ना कि ग्रे कलर, स्लेटी, ऐश कलर, उनसे दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। लाल कलर भी आपको अवॉइड करना है। आपको डेली केतु के बीज मंत्र का भी जाप करना है। आप काले कुत्ते को, या अगर काला कुत्ता नहीं भी मिलता है तो कोई भी कलर का कुत्ता है, आप उसको कुछ भी खाने की चीज़ अवश्य ही दें। अगर आप अपना बायां कान भी छिदवा लें और उसमें कुछ गोल्ड रिंग या गोल्ड स्टड पहने तो भी आप सब लोगों के केतु बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। तो 7 नंबर वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। पूरा ही साल आप सबके लिए बहुत शानदार रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।